आज कहानी के ऐसे शख्स की जिसकी ताकत का लोहा दुनिया ही नहीं अंतरिक्ष भी मानती है, जो पृथ्वी को छोड़ मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने के सपने देखता है, जिसके समर्थन से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति चुना जाता है और जिसकी कंपनियां टेस्ला, स्पेसएक्स, पेपाल, स्टारलिंक के सामने बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी दिखाई देती हैं। आज कहानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क। विज्ञान के इतिहास में ये पहली बार हो रहा था। स्पेस टेक्नोलॉजी के इतिहास में ये पहली बार हो रहा था। पूरी मानव सभ्यता के इतिहास में ये पहली बार हो रहा था। पूरी दुनिया ने लाइव देखा था कैसे रॉकेट को स्पेस में भेजने वाला बूस्टर वापस अपने लॉन्च पैड पर आ गया। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने जब चांद पर कदम रखा था तो कहा था, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। यानी मनुष्य का एक छोटा सा कदम मानवता के लिए एक लंबी छलांग। 13 अक्टूबर 2024 को जब रॉकेट बूस्टर किसी कार की तरह अपनी पार्किंग लॉट में वापस आया तो दुनिया ये दोबारा कहने पर मजबूर है, मनुष्य का एक छोटा सा कदम स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए एक लंबी छलांग। 3, 2, 1 and lift off। इलॉन मस्क की दुनिया में आपका स्वागत है। ये कहानी है दुनिया की सबसे अलग सोच वाले व्यक्ति की। ये कहानी है उस इंसान की जिसकी सोच वहां से शुरू होती है जहां दूसरे सोचना खत्म करते हैं। तीन देशों की नागरिकता रखने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो मंगल ग्रह पर रहने की बात करता है। ये कहानी है दुनिया के सबसे दौलतमंद शख्स की। $260 बिलियन संपत्ति रखने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो एक समय पर $18 प्रति घंटे के हिसाब से लकड़ी की मिल में क्लीनर का काम करता था। एक ऐसा शख्स जो दिवालिया होते होते विश्व का सबसे अमीर आदमी बन गया। ये कहानी है उस शख्स की जिसके व्यक्तित्व के कायल अमेरिका के राष्ट्रपति भी। इलॉन मस्क अमेरिका की राजनीति में कितना दखल रखते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जाहिर हो गया, लेकिन अब उससे आगे की कहानी सुनिए। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई होने वाली कैबिनेट में मस्क को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इलॉन मस्क और भारतवंशी विवेक रामास्वामी दोनों को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE की अगुवाई करने के लिए कहा गया है। ये विभाग ब्यूरोक्रेसी को क्लीन करने का काम करता है। टेस्ला के CEO इलॉन मस्क ने जिस तरह से अमेरिकी चुनाव में खुलकर ट्रंप का समर्थन किया, देश भर में घूम घूम कर उनके लिए वोट मांगे और ट्रंप को चुनने पर जोर दिया, अब उन्हीं मस्क की ट्रंप की कैबिनेट में बड़ी भूमिका होने वाली है। लेकिन सवाल यही है कि मस्क पर ट्रंप को इतना यकीन क्यों है और वो उनके लिए क्यों जरूरी बन गए हैं। दरअसल ये सिर्फ बिजनेसमैन और राजनेता का कनेक्शन नहीं है, ये एक कारोबारी का दूसरे कारोबारी से कनेक्शन भी है। राजनीति में एंट्री से पहले डोनाल्ड ट्रंप हार्डकोर बिजनेसमैन रहे हैं। दुनिया भर में उनका बिजनेस फैला हुआ है। वो जब पहली बार 2016 में राष्ट्रपति बने थे तो लगभग सभी ने कहा था कि एक कारोबारी अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया है। ऐसे में ट्रंप को अरबपति कारोबारी इलॉन मस्क से बहुत उम्मीदें हैं। वो मस्क से बहुत प्रभावित भी है और उन्हें लगता है कि कारोबारी पॉलिटिक्स में अच्छा काम कर सकते हैं। वैसे ट्रंप और मस्क की दोस्ती का एक ट्विटर कनेक्शन भी है। मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद कई ब्लॉग्ड अकाउंट्स अनब्लॉक किए थे, जिनमें ट्रंप का ट्विटर अकाउंट भी शामिल था। इलॉन मस्क ने राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान ट्रंप के लिए कैंपेन करते हुए कहा था कि वो अमेरिका के $2 ट्रिलियन के संघीय बजट में कटौती करने में ट्रंप की मदद करेंगे। इसीलिए ट्रंप ने मस्क के लिए अपनी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया विभाग बनाया है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी कहा जाता है। इसी विभाग का नेतृत्व इलॉन मस्क और भारतवंशी विवेक रामास्वामी कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी बजट में कटौती करना है। वैसे 2015 में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में टेस्ला मोटर्स गए थे, जब इलॉन मस्क ने उन्हें अपनी टेस्ला फैक्ट्री में घुमाया था। 2023 में पीएम मोदी जब अमेरिका गए तो दोबारा इलॉन मस्क से मुलाकात हुई। मस्क ने कहा वो मोदी के फैन हैं।
आज इलॉन मस्क विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन इसके पीछे सालों की मेहनत है। इलॉन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी मां कनाडा की नागरिक हैं, पिता दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। 12 साल की उम्र में मस्क ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम था ब्लास्टर और उसको $500 में कंप्यूटर मैगजीन को बेचा। ये मस्क का पहला बिजनेस था। उसके बाद मस्क ने जो कामयाबियों की सीढ़ियों पर कदम रखा तो वो सफर आज तक जारी है। मस्क हमेशा से अमीर नहीं थे। आज वो जिस मुकाम पर हैं, इसके लिए लगी है बेइंतहा मेहनत और उससे भी कहीं ज्यादा किस्मत। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रेटोरिया में हुआ था। मस्क का बचपन किताबों और कंप्यूटर में ही बीता। वो दिमाग के तेज थे। कंप्यूटर के तारों में उलझ उनका ध्यान आसमान के तारों पर ही होता था। वॉल्टर आइजैक्सन द्वारा लिखी गई मस्क की जीवनी पर आधारित किताब इलॉन मस्क में लिखा है कि 13 साल की उम्र में मस्क ने पास्कल और टर्बो C++ का उपयोग करके खुद को पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाई। फिर ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया। मस्क ने इस वीडियो गेम को एक पत्रिका को $500 में बेचा। उसके बाद 13 वर्षीय मस्क ने पत्रिका को 2 और वीडियो गेम बेचे। किताब में यह भी बताया गया है कि एक बार छुट्टियों के दौरान मस्क ने एक मॉल में सभी गेम्स को हैक करना सीख लिया था और वो और उनके चचेरे भाई बिना पैसों के मुफ्त में गेम खेलने का आनंद लेने लगे। ये दक्षिण अफ्रीका का वो दौर था जब वहां नस्ल भेद चरम पर था। 1988 में कनाडा का पासपोर्ट प्राप्त करने के बाद मस्क ने दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने अनिवार्य सैन्य कर्तव्य के माध्यम से रंग भेद का समर्थन करने से इनकार कर दिया। कनाडा जाने का दूसरा मकसद यह था कि उनको लगा कि ऐसे अमेरिकी नागरिकता पाना आसान होगा। मस्क ने 1992 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। पहले इकोनॉमिक्स में डिग्री ली, उसके बाद बिजनेस और फिजिक्स में। मस्क ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अप्लाइड फिजिक्स में PhD प्रोग्राम में दाखिला लिया, लेकिन केवल 2 दिनों के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। ये वो समय था जब इंटरनेट की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही थी। इलॉन मस्क और उनके छोटे भाई किम्बल मस्क ने मिलकर Zip2 नाम से एक कंपनी बनाई। ये मैप बेस्ड एक इंटरनेट डायरेक्टरी थी। ये मस्क का बिजनेस की दुनिया में पहला कदम था। कंपनी चल गई। 1999 में दोनों भाइयों ने Zip2 को कॉम्पैक्ट को $307 मिलियन में बेच दिया। इससे मिले पैसे को 27 वर्ष की उम्र में मस्क ने एक नई कंपनी में लगाया जिसका नाम था X.com। इस कंपनी का दावा था कि वो पैसा ट्रांसफर करने की व्यवस्था में क्रांति लाने वाली है। मस्क की इसी कंपनी को आज पेपाल के नाम से जाना जाता है, जिसे साल 2002 में eBay ने खरीद लिया था और इसके लिए मस्क को $165 मिलियन मिले थे। Liftoff of the Delta rocket carrying blast. T-5 and liftoff of Discovery. इसके बाद मस्क ने स्पेस टेक्नोलॉजी की तकनीक पर काम करना शुरू किया। उन्होंने इस प्रोग्राम को स्पेस एक्स का नाम दिया। मस्क ने दावा किया कि इंसान आने वाले वक्त में दूसरे ग्रहों पर भी रह सकेंगे। इस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए ही स्पेसएक्स कंपनी बनाई गई थी और हम बहुत खुश हैं कि आज हम नासा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और ये संभव हुआ है। इसके बाद मस्क ने सामने रखी वो कंपनी जो कार निर्माण के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर साबित हुई। मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग ने 2003 में टेस्ला की स्थापना की। 2004 में एलन मस्क बोर्ड में अध्यक्ष और बाद में CEO के रूप में शामिल हुए। लेकिन टेस्ला नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। एलन मस्क कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जिसके चलते वो सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने साल 2018 में भी किया। आज से 6 साल पहले मस्क ने अपनी टेस्ला कार को स्पेस में फैल्कन हेवी रॉकेट के जरिए भेजा था।
इस कार को स्पेस में भेजने से पहले तय किया गया था कि इसे मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा जाएगा, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार एलन मस्क की ये टेस्ला कार गलत दिशा में मुड़ गई और ये कार सूरज की चक्कर काट रही है। मस्क ने 2022 में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदा था। उन्होंने इसका नाम बदलकर एक्स कर दिया था। हालांकि मस्क इस समय दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। ब्लूमबर्ग के अनुसार एलॉन मस्क की कुल संपत्ति $264 बिलियन है, जो उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाती है। इसके अलावा $1 ट्रिलियन क्लब की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार मस्क 2027 तक दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनने की राह पर है। बिजनेस के अलावा मस्क अपने निजी जीवन, खासकर अपने रिश्तों के लिए भी सुर्खियों में बने रहते हैं। अब तक वो 5 महिलाओं के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं, जिनमें से कुछ उनकी पत्नियां थी तो कुछ गर्लफ्रेंड्स। फिलहाल मस्क 9 बच्चों के पिता हैं। अपने कई इंटरव्यूज में वो कह चुके हैं कि वो जनसंख्या बढ़ाने के पक्षधर हैं। इलॉन मस्क की प्रेम कहानी शुरू हुई थी लेखिका जस्टिन विल्सन के साथ, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। जस्टिन विल्सन से मस्क की मुलाकात क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई थी। 2000 में दोनों ने शादी कर ली। 2002 में उनके बेटे अलेक्जेंडर मस्क का जन्म हुआ, लेकिन 10 हफ्ते की उम्र में ही उसकी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से मौत हो गई। 2004 में जस्टिन और मस्क के 2 और 2006 में 3 बच्चे और हुए, लेकिन इसके कुछ समय बाद मस्क से जस्टिन का रिश्ता टूट गया। इसके बाद इलॉन मस्क ने 2008 में ब्रिटिश एक्ट्रेस तालुला रिले को डेट करना शुरू किया। 2010 में दोनों की शादी हो गई। इलॉन मस्क का यह रिश्ता भी लंबे समय तक चल नहीं सका। मार्च 2012 में उन्होंने तलाक की अर्जी दायर कर दी। लेकिन मस्क और रिले ने जुलाई 2013 में दोबारा शादी कर ली। 2014 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हुए कहा कि वो दोनों फिर से एक हो गए हैं और एक बार फिर साथ रह रहे हैं। दिसंबर 2014 में मस्क ने दूसरी बार रिले के साथ तलाक की अर्जी दायर की। अक्टूबर 2016 में आखिरकार दोनों का तलाक हो गया। एक वक्त पर इलॉन मस्क और एक्ट्रेस एम्बर हर्ड के रिश्तों की भी खूब चर्चा हुई। अपने अफेयर को लेकर खूब चर्चा में थे दोनों की शादी नहीं हुई, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार 2017 में मस्क ने कई महीने तक एम्बर हर्ड को डेट किया। हालांकि एलॉन मस्क और एम्बर हर्ड दोनों अपने अफेयर्स की खबरों को खारिज करते रहे। इसके बाद 2018 में कैनेडियाई म्यूजिशियन ग्रिम्स और एलॉन मस्क का अफेयर शुरू हुआ। मई 2020 में ग्रिम्स ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन यह रिश्ता भी खत्म हुआ। वर्तमान में ऐसी अफवाहें हैं कि 2022 की शुरुआत से मस्क ऑस्ट्रेलियाई एक्ट्रेस नताशा बेसेट को डेट कर रहे हैं। नताशा एक एक्ट्रेस, स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर है।
कहा जाता है अपनी गर्लफ्रेंड ग्रिम्स से अलग होने के बाद मस्क को नताशा से प्यार हो गया था। मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन एक बात है जो उनको दूसरों से अलग बनाती है और वो है एक विजन पैसा कमाने का नहीं बल्कि दुनिया को कुछ देने का भी। वो स्पेस टेक्नोलॉजी में ऐसे रॉकेट बनाते हैं जो सस्ते होने के साथ साथ नायाब भी हैं। उनके रॉकेट लॉन्च होते हैं और वापस भी आते हैं, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कार बनाई जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाई। उनके कई प्रोजेक्ट्स हैं जो उनकी दूरदर्शिता की एक मिसाल पेश करते हैं। All flight crew members, this is the final approach. We have liftoff. तो सबसे पहले बात करें स्पेस एक्स की। इलॉन मस्क का सपना है कि इंसान एक मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज बने, यानी इंसान एक से ज्यादा ग्रहों पर जाकर बसे। उन्होंने मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने का जो सपना देखा है, मस्क मानते हैं कि वो तेजी से साकार हो रहा है। स्पेस एक्स के स्टारशिप प्रोजेक्ट पर काम जोरों पर है। स्टारशिप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो 100 से ज्यादा लोगों को लेकर मंगल तक पहुंच सके। इलॉन मस्क का मानना है कि अगर मानवता को सुरक्षित रखना है तो हमें पृथ्वी के बाहर भी अपने ठिकाने बनाने होंगे। स्पेस एक्स की तरह ही इलॉन मस्क के लिए टेस्ला भी महत्वपूर्ण है। मस्क का विजन सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों तक सीमित नहीं है। उनका मानना है कि आने वाले समय में दुनिया पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ शिफ्ट करेगी। टेस्ला सोलर एनर्जी और स्टोरेज सॉल्यूशंस पर भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है। इलॉन मस्क का सोलर सिटी प्रोजेक्ट यही सोच लेकर आया है कि हर घर खुद की बिजली पैदा करे और पर्यावरण को बचाने में मदद करे। विज्ञान में निश्चितता से अनिश्चितता की ओर बढ़ने का कोई तय तरीका नहीं है और मस्क हर बार सोच के दायरे के बाहर खड़े होकर चीजों को देखते हैं और इसी क्रम में उन्होंने वो कर दिखाया जो मुश्किल था। हाइपरलूप इलॉन के लिए यही है जहां विज्ञान अपनी सीमाओं के बाहर जाता है। हाइपरलूप ये वो तकनीक है जिसने ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में तहलका मचा दी। मस्क ने जो डिजाइन तैयार किया है वो ट्रेन की रफ्तार को नई ऊंचाई तक ले जाने वाला है। हाइपरलूप के जरिए 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा की जा सकती है। इलॉन मस्क का कहना है कि ये तकनीक ट्रैफिक की समस्या को खत्म करेगी और पर्यावरण के लिए भी बेहतर होगी। इलॉन मस्क का अद्भुत विजन और सोच न केवल आज की बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के विचार को दिशा देने का काम कर रही है। उनका हर प्रोजेक्ट एक नई उम्मीद लेकर आता है और मनुष्य जाति को एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, साथ ही विकास के क्रम को भी आगे बढ़ाता है।